हेलो गाइस, टुडेज टॉपिक इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या है? एक लैटिन वर्ड है कम्युनिस, इससे इसका मीनिंग निकला है। इसका मतलब होता है कॉमन। कम्युनिकेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। जब भी हम कोई कन्वर्सेशन करते हैं किसी भी दूसरे इंसान से, उसको हम कम्युनिकेशन बोलते हैं। कम्युनिकेशन में क्या होता है? हम अपने थॉट्स, अपने ओपिनियंस, अपने इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, बाय वर्बल, नॉन वर्बल, स्पीच, राइटिंग, साइंस, एक्सेट्रा। ओके, पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है? इसका मेन पर्पस होता है टू इन्फॉर्म। लाइक हमें कोई भी फैक्ट शेयर करने, डेटा शेयर करनी है, नॉलेज शेयर करनी है किसी भी ऑडियंस के साथ, इसको क्या बोलेंगे? हम कम्युनिकेशन बोलेंगे। दूसरा पर्पस क्या होता है कम्युनिकेशन का? हमें कोई भी इन्फ्लुएंस करना है, कोई भी पर्सन कन्विंस करना है अपनी चीज़ के लिए, तो टू परसुएड के लिए भी हम यूज़ करते हैं। टू एजुकेट मतलब हमें किसी को भी कोई एक्सप्लेनेशन देनी है, कोई नॉलेज देनी है, इंस्ट्रक्शन देनी है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो इसलिए यूज़ करते हैं। टू ट्रेन अगर हमें किसी के अंदर कोई स्किल्स, स्पेसिफिक स्किल्स, कॉम्पिटेंसी डेवलप करनी हो, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। टू मोटिवेट, मोटिवेट करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए यूज़ करते हैं। टू इंटीग्रेट किसी के साथ अगर हमने क्या करना है, यूनिटी बनानी है, कोलैबोरेशन करना है, तो उस चीज़ के लिए भी यूज़ करते हैं। कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन को हम रिलेट करने के लिए भी यूज़ करते हैं, ताकि हम एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बना सकें लोगों के साथ। ये कम्युनिकेशन मॉडल है। इसके अंदर क्या होता है? एक सेंडर होता है, वो मैसेज को इनकोड करता है, फिर जो रिसीवर होता है उस मैसेज को डिकोड करता है और उस तक मैसेज पहुंच जाता है। अगर वन वे कम्युनिकेशन होगा तो कोई फीडबैक नहीं आएगा। अगर टू वे कम्युनिकेशन होगा तो वो वापस से फीडबैक प्रोवाइड करेगा सेंडर को। ठीक है, तो इसका एक प्रोसेस होता है। सबसे पहले होता है आइडिएशन। आइडिएशन में क्या होता है? हमारे पास कोई भी दिमाग में आइडिया आया या मैसेज आया जो हमने किसी को बताना है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा कोई मतलब मैंने अपनी फ्रेंड से कुछ बात करनी है, वो मेरे दिमाग में आया, तो वो क्या हो गया? आइडिएशन हो गया। इनकॉर्ड क्या होता है कि मैंने उस आइडिया को एक मैसेज में कन्वर्ट कर दिया, मतलब व्हाट्सएप पे मैंने उसको टाइप करा है कुछ बताने के लिए, तो वो क्या है? इनकॉर्डिंग हो गया। ट्रांसमिशन क्या होता है? उस मैसेज को मैं व्हाट्सएप के थ्रू भेज रही हूँ, तो वो क्या है? ट्रांसमिशन, एक चैनल हो गया। ठीक है, तो व्हाट्सएप क्या है? एक चैनल हो गया। रिसीविंग क्या होता है? जो मैंने मैसेज लिखा वो मेरी फ्रेंड तक पहुंच गया, तो उसको क्या बोलेंगे? रिसीविंग। डिकोडिंग क्या होता है? उसने वो मैसेज पढ़ा, समझा, उसको क्या बोलेंगे? डिकोडिंग। एक्शन क्या होता है? वो मैसेज पढ़ के मुझे रिवर्ट बैक करेगी, रिप्लाई करेगी, उसको क्या बोलते हैं? हम एक्शन बोलते हैं। तो ये क्या है? प्रोसेस है कम्युनिकेशंस का। फिर क्या है? एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। सबसे पहले क्या होता है? मैसेज होता है। मैसेज क्या है? कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी मैसेज जो मैंने कन्वे करना है या किसी ने भी कन्वे करना है, वन पर्सन टू अनदर पर्सन या फिर वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, उसको क्या बोलेंगे? मैसेज बोलेंगे। फिर दूसरी चीज क्या होती है? सेंडर। सेंडर को क्या है? कोई भी इंडिविजुअल है या एंटिटी है जो मैसेज भेज रहा है, इनिशिएट कर रहा है, उसको बोलेंगे सेंडर। इनकोडिंग क्या है? जो भी प्रोसेस हमने यूज करी उस आइडिया को कन्वर्ट करने के लिए, उसको हम बोलेंगे कम्युनिकेबल मैसेज, उनको बोलेंगे इनकोडिंग। मीडियम और चैनल क्या होता है? जो हम चैनल यूज कर रहे हैं मैसेज भेजने के लिए, लाइक व्हाट्सएप है, ईमेल है, वो सब क्या है? मीडियम चैनल्स है। रिसीवर कौन होता है? पर्सन जिसके पास हमने मैसेज भेजा है, जो मैसेज को जिसके पास रिसीव होगा वो रिसीवर होगा। डिकोड क्या है? इसमें हम क्या करते हैं? अंडरस्टैंड करते हैं मैसेज को, जो भी हमें मिला है। फीडबैक क्या होता है? जो भी हम रिस्पॉन्स प्रोवाइड करते हैं उस मैसेज का, उसको बोलते हैं फीडबैक। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के टाइप्स क्या होते हैं? बेस्ड ऑन रिलेशनशिप पे होता है। इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, ट्रांसपर्सनल, ग्रुप कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन। अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के ऊपर बात करें तो होता है एक्सटर्नल, इंटरनल, फॉर्मल, इनफॉर्मल। बेस्ड ऑन डायरेक्शन के बेस पे होता है वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, अपवर्ड, डाउनवर्ड, डायगोनल। और अगर हम चैनल के बेस पे बात करें तो होते हैं वर्बल। वर्बल के अंदर ओरल हो सकता है, रिटन, विजुअल एंड ऑडियो, साइलेंस एंड नॉन वर्बल, ये सब हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन एक बहुत स्कोरिंग टॉपिक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं नेट जेआरएफ में, इसको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। सबसे पहले इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है? कोई भी जो चीज हम अपने आप में खुद से बात करना, खुद से जो चीज सोच रहे हैं, खुद के अंदर खुद से जो बातें कर रहे हैं, उसको हम इंट्रापर्सनल बोलते हैं। प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, रिफ्लेक्टिंग एंड एनालाइजिंग ओन थॉट। ठीक है, अपनी ओन थॉट एंड ओन फीलिंग को अगर हम इंटरनली कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं इंटरपर्सनल। इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल के कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे कि सेल्फ रिफ्लेक्शन, जो हम सोच रहे हैं उसके बारे में बात करना, हमारे इंटरनल थॉट्स। इससे क्या होता है? इन्हांस होती है हमारी सेल्फ अवेयरनेस, हमें अपने आप को जानने का टाइम मिलता है, सेल्फ कंसेप्ट क्लियर होते हैं।
और उसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं। एडवांटेजेस क्या होंगे, जैसे कि सेल्फ अवेयरनेस, हम अपने आप के बारे में अवेयर हो जाएंगे। डिसीजन सपोर्ट, हम अच्छे से डिसाइड कर पाएंगे, डिसीजन ले पाएंगे सोच समझ के। प्राइवेसी होती है, कोई भी मतलब चांसेस नहीं होता कि कोई तुम्हें जज करेगा, आप खुद ही सोच रहे हो तो तुम्हें कोई जज करने वाला कहाँ से आ जाएगा। कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। मेन इसका डिसएडवांटेज क्या है कि हम ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं। अगर हम खुद से ही बात करते रहेंगे तो हम बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करेंगे, तो इससे क्या है, स्ट्रेस के चांसेस या एंग्जाइटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। और क्या होता है, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज एक और हो सकता है कि हमें कोई फीडबैक देने वाला नहीं है कि जो हम सोच रहे हैं वो सही है या गलत है, हमें उस चीज़ के बारे में पता नहीं होगा। एंड एक और होता है आइसोलेशन। दूसरा होता है इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल में क्या होता है, हम इन्वॉल्व करते हैं, मतलब जो कम्युनिकेशन होगा बिटवीन टू और मोर पीपल्स, दो से ज्यादा लोग क्या करेंगे, अपने आइडियाज को एक्सचेंज करेंगे, इन्फॉर्मेशन को शेयर करेंगे, उसको क्या बोलेंगे, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बोलेंगे। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे इंटरेक्टिव होगा, अगर दो लोग बात कर रहे हैं तो उनके बीच में इंटरेक्शन बढ़ेगी, उनका सोशल बिहेवियर मतलब रिलेशनशिप बढ़ेगा। ये वर्बल भी हो सकता है, नॉन वर्बल भी हो सकता है, हम किसी से मैसेज के थ्रू भी बात कर सकते हैं, या हम आंखों ही आंखों में या फिर इशारे से भी बोल सकते हैं, या फिर हम उसको टाइप करके भी भेज सकते हैं। तो दोनों होते हैं, वर्बल भी और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी। और क्या होता है, अगर इसके एडवांटेजेस के बारे में हम बात करें तो एडवांटेज क्या होते हैं इसके, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड होता है। अगर दो लोग बात करें, अपनी बातें एक दूसरे से शेयर करें, तो उनका रिलेशनशिप भी अच्छा होगा। एक इमीडिएट फीडबैक होता है कि अगर मैं किसी चीज़ के बारे में ये सोच रहा हूँ तो उससे हमें एक रियल टाइम रिस्पॉन्स मिल जाएगा कि वो सही है या गलत है। एक और होता है जैसे कोलैबोरेटिव, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल के लिए बहुत अच्छा होता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। फिर इसके डिसएडवांटेज के बारे में बात करते हैं। मिसकम्युनिकेशन रिस्क बहुत ज़्यादा होते हैं, कन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, कई बार क्या होता है, हम किसी को कहना कुछ चाह रहे हैं, वो कुछ और समझ लेता है, तो मिसकम्युनिकेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर क्या होता है, इमोशनल इम्पैक्ट। इमोशनल इम्पैक्ट भी क्या होता है कि कुछ मैसेज की कई बार क्लैरिटी नहीं होती, तो कोई चीज़ हम ऐसे बोल देते हैं तो दूसरे बंदे को हर्ट कर जाती है, तो इमोशनल इम्पैक्ट भी की भी दिक्कत रहती है। ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन, ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है, इसमें हम कनेक्ट करते हैं एक हायर पावर के साथ या स्पिरिचुअल रियल्म के साथ। मतलब जब हम कोई मेडिटेशन करते हैं या प्रेयर करते हैं, मंदिर में बैठ के हम भगवान का नाम लेते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन। इसका मेन फीचर क्या होता है कि हम स्पिरिचुअल फोकस रखते हैं। ये पर्सनल ग्रोथ के लिए होता है, जैसे कई बार इंसान स्ट्रेस में होता है, परेशान होता है, तो वो मंदिर में जाके बैठ जाता है, तो भगवान से कनेक्ट कर पाता है, तो उसको क्या एक अंदर से शांति मिलती है कि मतलब सब ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन होता है। इसका फीचर क्या होता है कि नॉन वर्बल होता है, ये वर्बल नहीं होता। अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करते हैं तो एडवांटेज में क्या आएगा, स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट, मतलब जो मैंने बताया कि पीस एंड एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, कि मतलब वहां पे जाके हमारा दिमाग शांत हो जाता है, हमें खुशी मिलती है। और क्या होता है, इन्हांस एम्पैथी, दूसरों को लेके भी हमारे अंदर एम्पैथी डेवलप होती है। और एक सेल्फ रिलीफ, कि हम अपने अंदर से भी अपने आप से रिलीफ मिलता है। डिसएडवांटेज की अगर बात करें तो सब्जेक्टिविटी होती है, ठीक है, हर पर्सन के लिए अलग अलग वेरी करता है, हम ये चीज किसी को समझा नहीं सकते कि अगर हम मेडिटेशन करते हैं तो हम कैसा फील कर रहे हैं। तो सब्जेक्टिविटी एक इसका डिसएडवांटेज होता है। वेरिफिकेशन, मतलब दूसरों के साथ भी वो चीज शेयर करना एक मुश्किल चीज हो जाती है, दूसरे उस चीज के बारे में कुछ और सोचते हैं। मिसअंडरस्टूड, मतलब जो चीजें, जो लोग उसके साथ फैमिलियर नहीं है, मतलब जो लोग भगवान में विश्वास नहीं करते, तो उनके लिए चीज अनफैमिलियर हो जाती है, तो वो मिसअंडरस्टूड करते हैं कि। नेक्स्ट क्या है, ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन में क्या होती है, जो भी इंटरेक्शन होती है वो विद इन अ ग्रुप होती है, एक टीम के अंदर होती है, वो एक कॉमन ऑब्जेक्टिव पे बात कर रहे होते हैं। उनका एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है, उसके लिए वो मैसेज कन्वे करते हैं, या कोई भी टारगेट ऑडियंस होती है उससे रिलेटेड वो बात करते हैं, विद इन अ ग्रुप होगा। इसका फीचर क्या होता है, कोलैबोरेटिव होते हैं, मतलब बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स आते हैं, वो साथ में काम करते हैं एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए, इसको बोलते हैं ग्रुप कम्युनिकेशन। ये गोल ओरिएंटेड होता है, मतलब कोई एक स्पेसिफिक आउटकम के लिए, ये एक एम पे ही तो काम कर रहे होंगे अगर तुमने ग्रुप बनाया है तो। इंटरेक्टिव क्या होता है, सब लोग अपने अपने एक्सचेंज कर सकते हैं आइडियाज, अपने अपने पॉइंट्स रख सकते हैं, तो ये सबके लिए हेल्पफुल होता है। एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो टीम वर्क होगा, अगर सब कोलैबोरेशन में रह के कलेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग पे काम करेंगे तो वो काम जल्दी हो जाएगा, इफेक्टिव भी होगा, और कोई प्रॉब्लम्स भी नहीं आएगी। और क्या होता है, इसके डाइवर्स इनपुट होते हैं और एफिशिएंट भी होता है। डिसएडवांटेज क्या होते हैं ग्रुप कम्युनिकेशन के, कोऑर्डिनेशन चैलेंजेस, मतलब जरूरी नहीं है कि जो ग्रुप है उसमें सब लोगों की एक दूसरे से बनती हो, तो वो कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम आ सकती है। टाइम कंज्यूमिंग, सब अपने अपने आइडियाज देंगे, डिस्कशन बहुत ज्यादा होगा तो टाइम कंज्यूमिंग होगा, सबको लगेगा कि मैं ठीक हूँ, या सब अपनी अपनी चलाने की सोचते हैं, तो टाइम कंज्यूमिंग होता है। ग्रुप थिंक रिस्क भी होता है, कि ग्रुप थिंक में क्या होता है कि अगर कोई बंदा है, हमें लग रहा है कि तो लेस एक्सपीरियंस है,
इसको तो ज़्यादा कुछ पता ही नहीं है, तो हम उसको सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, हम उसके पॉइंट्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, तो उसको बोलते हैं ग्रुप थिंक होता है। तो ग्रुप थिंक का रिस्क भी यहाँ पे रहता है। फिर आता है मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं कि एक हमारे पास टारगेट ऑडियंस होती है, हमें उस तक अपना जो मैसेज है, अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो पहुंचानी होती है। मतलब जो प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन टू ए लार्ज डाइवर्स ऑडियंस, एक बहुत बड़ी ऑडियंस होती है। बहुत सारे हम मीडिया चैनल्स के थ्रू मास कम्युनिकेशन करते हैं। इसके फीचर्स क्या होते हैं, जो वाइड रेंज होती है, मतलब एक बहुत बड़ा टारगेट ऑडियंस है, जैसे हम टीवी पे ऐड चला देते हैं तो ऑडियंस बहुत ज़्यादा है, सबके लिए हम वो चीज़ चला देते हैं। मीडिएटेड मतलब इसमें हम मीडिया चैनल्स को यूज़ करते हैं, वो टीवी भी हो सकते हैं, रेडियो भी हो सकते हैं। ये पर्पसफुल होती है, जैसे हमारा कोई प्रोडक्ट हमने निकाला है, शैम्पू निकाला है, तो उसके लिए हम वो ऐड चला रहे हैं, तो इसके पीछे एक पर्पस होगा, लोगों को इन्फॉर्म करना कि ये चीज़ मार्केट में आई है, उनको बताना, उनको इसकी चीज़ की नॉलेज देना कि तुम लोग ये चीज़ खरीदो। एडवांटेज क्या होता है कि इसका ब्रॉड इम्पैक्ट होता है, बहुत सारे लार्ज ग्रुप को ये इन्फ्लुएंस करता है, टीवी पे चल रहा है तो बहुत ज़्यादा लोगों तक आपका मैसेज पहुंच जाएगा। एफिशिएंट क्या होता है कि मतलब एफिशिएंट इसलिए होता है कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम बहुत सारे लोगों तक पहुंचा देते हैं। इससे लोगों का ओपिनियन भी मतलब शेप होता है कि एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैसेज होता है, डायरेक्ट तो हम किसी को बोल नहीं रहे हैं वहां पे जाके। और डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें तो इम्पर्सनल होता है कि किसी से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, तो वो ऐसे चांसेस भी होते हैं कि लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, ऐड आई स्किप कर दी उन्होंने तो ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। अगर हम पर्सनली किसी को जाके कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं, तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो कन्वर्ट हो। तो ये इम्पर्सनल होता है। मैसेज डिस्टॉर्शन मतलब कई लोग क्या करते हैं, उसको मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं कि भाई ये इसमें तो कुछ गलत चीज़ डाली हुई है, केमिकल्स डले हैं, तो ये हमारे लिए नहीं है, तो इसके मैसेज डिस्टॉर्शन भी हो सकती है। लिमिटेड फीडबैक मतलब वहाँ पे फीडबैक देने वाला तो कोई है नहीं, आज उन्होंने ऐड देख ली, क्या पता वो कब जाके उस शैम्पू को खरीदेंगी नहीं खरीदेंगे, तो हमें उसका कुछ पता नहीं होता है।